ओके ओके ओके। चलिए अभी हम इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब समझ गए। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन में कहीं पे भी आप टेंजेंट, तो इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा y का वैल्यू भी वैसे ही बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था x1 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी थी fx1। यहाँ पे क्या हुआ x2 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना हुआ fx2। ऑब्वियसली fx2 इज ग्रेटर देन fx1 और यहाँ पे भी x2 इज ग्रेटर देन x1। तो अगर आपका x में वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो y में भी वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज हो रहा है, इसको अपन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है ओके। तो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका भाई साहब इंक्रीजिंग फंक्शन का। डिक्रीजिंग फंक्शन देखो, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा y का वैल्यू घटेगा। सिंपल दिख रहा है देखो, x1 के अगेंस्ट आपका वैल्यू कितना था y का fx1, x2 के अगेंस्ट आपका वैल्यू कितना था भाई साहब fx2। क्या ये समझ में आ रहा है? x1 के अगेंस्ट आपका वैल्यू था fx1, तो आपको दिख ही रहा है भाई साहब यहाँ पे x1 से आप x2 में गए तो भाई साहब x की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई। लेकिन यहाँ पे आप fx1 से जब आप fx2 में गए तो आपकी y की वैल्यू क्या हुई भाई साहब, डिक्रीज हुई, या fx की वैल्यू क्या हुई भाई साहब आपकी, डिक्रीज हुई। ठीक है, क्लियर है? अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज सेड टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन if the value of y decreases as the value of y increases। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा, अगर y की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगी भाई साहब, आपकी डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगी। द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ द फंक्शन हैज अ नेगेटिव स्लोप, तो टेंजेंट का हमेशा क्या होगा भाई साहब, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो x2 जब आपका क्या है x1 से ज़्यादा है, देन y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 से ज़्यादा हो जाएगी x। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपका? देखो जैसे जैसे आपका x2 आपका x1 से ज़्यादा है लेकिन y1 की वैल्यू y2 से ज़्यादा होगी, सो इट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पार्ट ऑफ अ फंक्शन? ओके, सो अभी देखो आपका कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग हो सकता है। जैसे इस फंक्शन को देखो, इस पॉइंट तक भाई साहब इंक्रीजिंग था, फिर क्या हो गया, डिक्रीजिंग। अभी इस फंक्शन को देखो, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक क्या था, ये डिक्रीजिंग, अभी इस पॉइंट से ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो एक ही फंक्शन दो अलग अलग पॉइंट्स पे आपके इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं? एट क्रिटिकल पॉइंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट में आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, दैट विल बी जीरो। आपका ये हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। At critical point the slope of the tangent is zero, it is the point of change of direction of the curve। तो आपका भाई साहब चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द कर्व हो रहा है। ठीक है, एट क्रिटिकल पॉइंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आपका देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट dy बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो दिस इज बेसिकली आपका क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर आपका ये इंक्रीजिंग हो रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे अगर आपने टेंजेंट को ड्रॉप किया, ठीक है, ये वाला टेंजेंट बताओ मेरे को किस तरह का स्लोप आएगा। देखो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं पीछे, ठीक है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो यहां पे एक्स एक्सिस पे मिलेगा ये कहीं पे जाकर। ठीक है, लेट्स से आपका यहां पे एक्स एक्सिस है और इसको अपन ने एक्सटेंड किया, इसको अगर अपन ने एक्सटेंड किया तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, दिस विल बी थीटा। ये वाला आपका पॉजिटिव स्लोप बनाएगा, दिस विल बी बेसिकली पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज बेसिकली योर इंक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एज अ पॉजिटिव स्लोप। तो टेंजेंट का क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव स्लोप। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, m इज इक्वल टू टैन थीटा हो जाएगा ये। सो दिस विल बी m इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, टैन थीटा। m इज इक्वल टू टैन थीटा। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे आते हैं देखो टेंजेंट को अगर ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, ठीक है, ये वाला एंगल भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको नीचे लिया, ठीक है, सो अगर मैंने भाई साहब इसको नीचे लिया
इसको अगर हमने नीचे लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस वन विल बी हाउ मच, ये आपका कितना हो जाएगा थीटा। ये थीटा बताइए मुझे एक्यूट है या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज है। और ऑब्ट्यूज मतलब क्या होगा, देखो अगर आप यहाँ पे इफ यू आर बेसिकली कंसिडरिंग द 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, अगर आप भाई साहब चारों क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने चारों क्वाड्रेंट्स की बात की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब क्वाड्रेंट्स में कैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं भाई साहब, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर आपका भाई साहब ऑब्ट्यूज एंगल होता है मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो गया ये भाई। देखो यहाँ पे अगर आप इस स्लोप को खींचेंगे एक्स एक्सिस के साथ, क्या हो जाएगा ये, दिस विल हैव एन एंगल मोर देन 90 डिग्रीज, ठीक है। तो मोर देन 90 डिग्रीज अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे आप, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है, यू विल एक्चुअली कम इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट भाई साहब आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आ गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एज अ नेगेटिव स्लोप, ठीक है, टेंजेंट एज अ नेगेटिव स्लोप। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा, देखो अगर टेंजेंट का आपका पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पे आपका टेंजेंट का क्या हो जाएगा, टेंजेंट विल हैव अ नेगेटिव स्लोप, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जो स्लोप होगा दैट इज dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। इधर क्या था भाई साहब आपका dy बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपका होगा पॉजिटिव, यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब ये हो गया इंक्रीजिंग, ये हो गया भाई साहब आपका डिक्रीजिंग। फिर से इसमें आते हैं, देखो फिर से इसमें आते हैं, तो ये आपका कर्व है और ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, व्हाट विल दिस एंगल बी, ये हो गया आपका थीटा, दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, tan थीटा, ये हो गया आपका भाई साहब tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बताओ, ये वाला आपको 90 से कम दिख रहा है तो tan थीटा की वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 90 से कम दिख रहा है तो 0 से 90 तक में है, और 0 से 90 तक में है तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, है ना, दिस विल बी पॉजिटिव, 0 से 90 में आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके 4 क्वाड्रेंट्स अगर देखोगे आप तो ये 0 से 90 तक के जितने के एंगल्स होंगे वो सब में रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, साइन कॉस एंड टैन। तो ये हो गया भाई साहब आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी से आप फंक्शंस का डिटरमिन करेंगे। अगर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इफ इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन तो ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग फंक्शन आपने देखा क्यों dy बाई डी एक्स ग्रेटर होगा, क्योंकि आपको स्लोप जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है। अगर आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, इफ इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन तो भाई साहब आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, if it is an increasing function dy by dx is greater than 0, for a decreasing function dy by dx is less than 0, and at critical point अपन किसको बोलते हैं, जहाँ पे भाई साहब आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों भी आ जाए, मतलब ये इंक्रीज हो रहा था अभी टप से नीचे गिरा, इसको अपन बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट में dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स विल बी लेस देन 0, and at critical point dy by dx will be equal to 0। Are we clear to this one people, हम ठीक है, ओके। उधर आपका मैथ्स का लेक्चर है, प्लीज जाकर